नमस्कार, मैं हूं रविंद्र साहू और आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ करियर शो। आज हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में हैं जहां पे पढ़ाई करना बच्चों का सपना होता है। जी हाँ, आज हम SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में हैं और आज हमारे साथ SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत के रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर डॉक्टर मनीष भल्ला जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ एडमिशंस डायरेक्टर मनोज जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू। सर आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत कुछ सुना है और मैं और साथ ही साथ जो लाखों लोग आपको अभी टेलीविजन स्क्रीन में देख रहे हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि इस एजुकेशन लेगेसी की शुरुआत कैसे हुई। अगर SRM ग्रुप का शुरुआत के बारे में बात करना तो हमको 50 साल पीछे जाना पड़ेगा। 1969 में हमारा जो फाउंडर चांसलर है श्री TR पच्चमुतु जी, जो अभी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट है, उन्होंने बहुत हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत किया इस ग्रुप को। जब 1960 में हमारे पास एक छोटा सा स्कूल था, प्राइमरी स्कूल, उसका नाम है SRM नाइटिंगेल स्कूल, जिसमें केवल 35 स्टूडेंट्स थे। और आज धीरे धीरे उसको डेवलप करके फिर वो स्कूल पॉलिटेक्निक बने, फिर पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटीज़। आज हम बात करें तो हमारे साथ 22 कैंपसेस है और 5000 प्लस फैकल्टीज़ है और मोर देन 5 लाख अलुमनाई बेस है और करेंटली भी हमारे साथ 1 लाख के आसपास बच्चों भी पढ़ रहे हैं। तो लेगेसी के बारे में तो सिंपल बात है तो यही है। मतलब आज से 50 साल पहले 35 स्टूडेंट्स के साथ स्कूल शुरू हुआ और आज के टाइम पे 5 लाख से ज़्यादा एलुमनीज हैं और फिर उसके बाद अभी करीब 1 लाख बच्चा इन कैंपस इंजीनियरिंग, मेडिकल और डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स में क्या है इन्वॉल्व है, पढ़ाई कर रहा है। सर बहुत अच्छी शुरुआत है। सर आपके जो प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम्स के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। सो कौन कौन से स्ट्रीम्स के प्रोग्राम्स आपके यहाँ रन कराए जाते हैं अभी? हम लोगों ने भी बहुत हम्बल बिगनिंग करी शुरुआत में 2013 में 5 फैकल्टीज़ के द्वारा, जिसमें भी इसमें इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक फैकल्टी थी, दूसरी फैकल्टी मैनेजमेंट साइंसेस थी, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ थी, कॉमर्स एंड फाइनेंस थी और हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है लॉ फैकल्टी और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी की फैकल्टी स्टार्ट करी। हम लोगों ने बहुत 87 स्टूडेंट से शुरुआत करी थी और अब हमारे कैंपस में 2500 बच्चा इन कैंपस पढ़ रहा है। यानी कि सर यदि हम मोटा देखें कि वो +2 के बाद जो भी स्ट्रीम्स होती हैं इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट की या होटल मैनेजमेंट की, लॉ की, वो सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। +2 के बाद बच्चा यहाँ पे आके वो सारे कोर्सेज ले सकता है इन जनरल जो बच्चा लेता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। चलिए सर बहुत अच्छा है। सो यदि आपने क्लास 12th कर लिया है और आपका रिजल्ट भी आ गया तो अभी क्या है कि SRM यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आ चुके होंगे, सो आप उनकी वेबसाइट में जाके वहाँ पे विजिट कर सकते हो और इनरोल कर सकते हो अपने आप को। और लगभग वो सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं जिनमें लोग इन जनरल पढ़ाई करते हैं, एडमिशन से लेते हैं। और सर अभी साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है कि दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है और जो आपका कैंपस है वो दिल्ली NCR में है। सर कहाँ से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं? SRM यूनिवर्सिटी की USP है मल्टी डिसिप्लिनरी कैंपस इस्टेब्लिश करने की, तो उसी को देखते हुए जो ये कैंपस SRM यूनिवर्सिटी हरियाणा इस्टेब्लिश हुआ, उसके अंदर 26 स्टेट से बच्चे पढ़ने आते हैं और आ रहे हैं और उसके अंदर इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज़ हैं। हमारे यहाँ तमिलनाडु से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, आंध्र प्रदेश से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से भी बच्चे पढ़ने आते हैं, गुजरात से भी पढ़ने आते हैं और केरला से भी पढ़ने बच्चे आते हैं। यानी कि मतलब देश के हर कोने से बच्चा पढ़ने आता है। और सर ये वो ट्रस्ट है जो आपने जीता है पेरेंट्स के लिए और पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं कि देश के हर कोने से आपके पास बच्चा भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। हमारे जो चांसलर हैं उनका एक विज़न है कि जो शिक्षा किसी एक बच्चे को चेन्नई कैंपस में मिल रही है, वही शिक्षा उस बच्चे को जो बच्चा हरियाणा में रह करके पढ़ना चाहता है उसको हरियाणा कैंपस में भी मिले, उसको दूर घर से ना जाना पड़े। इसलिए हमारे चांसलर ने SRM यूनिवर्सिटी हरियाणा की शुरुआत करी। चलिए सर बहुत अच्छा है। सो लगभग हर जगह से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और अगर आप भी अभी हमें टीवी में देख रहे हो, आपको पढ़ाई करनी है +2 के बाद, तो आप SRM यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। सर एक और बहुत बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में होता है, सर वो कौन से यूनिक पॉइंट्स है, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एकेडमिक से लेकर प्लेसमेंट तक एकदम अलग बनाती है इंडस्ट्री में? पहला बात यह है SRM जो यूनिवर्सिटी है, हमारा यूनिकनेस यही है कि हम डे 1 से स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री की ओर ओरिएंट करते हैं।
इसका मतलब है इंडस्ट्री ओरिएंटेड पेडागोजी बोलते हैं उनको। और आज हम इंडस्ट्री 4.0 पे है। इंडस्ट्री 4 पे आपको पता है सारे चीजें जो है टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होता है। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियरिंग है, जैसे आप लॉ ले लो, बिल्कुल हमारे पास जो लॉ कोर्सेज है वहां भी हम सीखते हैं बच्चों की कैसे ब्लॉकचेन के थ्रू कैसे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना। बिल्कुल। अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसे करना, तो वी आर डिजिटली ड्रिवन फॉर ऑल द कोर्सेज, राइट। एंड जो हमारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में बात करें तो हमारे पास एक सीमेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, बॉश का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसके अलावा बहुत सारे है जैसे IBM, TCS में तो बोलते रहेंगे, टाइम उतना नहीं है। तो डे 1 से लेकर जो हमारा फैकल्टीज है वो पढ़ाते हैं 70% का सिलेबस। 30% का जो सिलेबस है बाय एंड लार्ज इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आते हैं, हमारे पास विजिटिंग फैकल्टीज है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, वो डिलीवर करते हैं कोर्स। तो ये हमारा यूएसपी है कि जो 4 साल या 5 साल के बाद जब कंपनी जाते हैं वहां तो उसके उस जो वातावरण है, एम्बियंस है, वहां तो एक डाइवर्सिफाइड और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है, वो कॉम्पिटिशन हम डे 1 से देना चाहते हैं। यही हमारा यूएसपी है। यानी कि जब आप SRM यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते हैं तो आपको बुकिश नॉलेज के साथ क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। और उसमें होता क्या है कि SRM यूनिवर्सिटी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जिसमें IBM, JVI की क्या है सेंटर्स खुले हुए हैं, और जो ट्रेनिंग आपको पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडस्ट्री में जाके करनी होती थी वो यहाँ पे आपको डे 1 से देना ये लोग शुरू कर देते हैं। और डे 1 से ही आपकी एकेडमिक्स के साथ, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ क्या है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको मिलना शुरू हो जाता है। और यही शायद वो चीज़ें हैं जो SRM यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटीज से एकदम अलग बनाती है। सो सर 26 से ज़्यादा राज्यों से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं। सर यदि किसी फॉरेन से यदि बच्चों को यहाँ पे पढ़ने आना है तो उसका क्या प्रोसेस है? और बेसिकली मैं मोटा मोटा ये जानना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो बच्चे हैं उनके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या है हमारी SRM यूनिवर्सिटी का? मैं पहले डोमेस्टिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम तो देसी है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए हमारे जो इस कैंपस के लिए अलग से एग्ज़ाम होता है, इसका नाम है SRM HCAT, SRM हरियाणा कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसके थ्रू बच्चों सारे कोर्सेज में एंटर कर सकते हैं। ये सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं है, इसके दौरान हम स्कॉलरशिप भी देते हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ एन एग्जाम। इसके अलावा हमारा ग्रुप लेवल का एग्जाम होता है जिसका नाम है SRM JEE, SRM जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। उसमें तो करीब 1 लाख बच्चों अपियर होता है हर साल, और कुछ बच्चों को नहीं मिलते हैं, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ, बट हम सबको नहीं दे सकते सीट्स। सो उसके अलावा जो हमारा इंटरनेशनल प्रोसेस की बात करें, इंटरेस्ट के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, बट हम उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या उसका 2 रेफरेंस लेटर्स, SOPs, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो नॉर्मली इंटरनेशनल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी मांगता है। इसके अलावा जो वीज़ा है उसमें भी हम सपोर्टिंग लेटर देते हैं, फिनेंशियल सपोर्ट जो भी लोन्स है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा जैसे एम्बेसी एंडोर्स स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन के लिए आता है, स्टडी इंडिया एनक्लेव से आता है। तो इंटरनेशनल के बारे में बात करें तो हमारे सारे ग्रुप में मिलकर मोर देन 60 नेशनलिटीज़ है। तो इधर भी आप आज भी देख सकते हैं कुछ अफ्रीकन स्टूडेंट्स, नेपाली स्टूडेंट्स है इधर। तो बिल्कुल ओवरऑल इंडियन स्टूडेंट हो या फॉरेन का हो, उन्हें जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वेबसाइट से ही आपकी करनी है? बिल्कुल, सारा डिजिटल ऑनलाइन है, अभी नहीं, बहुत पहले से। बहुत पहले से ही। हाँ जी सर वेबसाइट क्या है आपकी? www.srmuh.com और एक और है www.srmuniversity.ac.in। सो यहाँ पे ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, अगर आप लोग देख रहे हैं पढ़ाई करनी तो भाई अप्लाई कर दो आप लोग। हाँ, एंड स्क्रीन में एक टोल फ्री नंबर भी है जिसमें आप कॉल भी कर सकते हैं अदर इन्फॉर्मेशंस के लिए। सर जब मैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने के लिए आ रहा था तो मैंने थोड़ा सा आपका वेबसाइट विजिट किया एंड मैंने वहाँ पे देखा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है। सर वो क्या है? स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में अगर मैं बात करें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक है सेमेस्टर अब्रॉड प्रोग्राम होता है, एक डुअल डिग्री प्रोग्राम होता है, और एक होता है समर ब्रेक इंटर्नशिप और समर ब्रेक कोर्सेस। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि सबको पता है, तो वहाँ तो हमारे पास जो समर जो वेकेशंस है उस टाइम दे कैन गो टू यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। अगर हम डुअल डिग्री बात करें, आई कैन टेल यू अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम और कमेंट्री यूनिवर्सिटी, वेयर बच्चों 2 साल इंडिया में पढ़ सकते हैं और 2 साल वहाँ यूके में पढ़ सकते हैं। उनको दोनों डिग्री मिलता है, बोथ इंडियन डिग्री। यानी कि जब 2 साल इंडिया में पढ़ेगा तो वो आपके कैंपस में पढ़ रहा है? बिल्कुल। एंड फिर 2 साल आप उसे यूएस भेज देंगे? यूके भेज देंगे एंड आप उस बच्चे को दोनों जगह से डिग्री अवॉर्डेड होगा? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। इसको हम बोलते हैं डुअल डिग्री कंसेप्ट। सो एक डिग्री इंडिया से और एक फॉरेन से। हाँ जी। और इंडिया का भी देसी नॉलेज और इंटरनेशनल लेवल में यूके का भी नॉलेज, बिल्कुल दोनों एक साथ मिल जाएगा। तो बहुत अच्छा कॉम्बो है भाई कि आप एडमिशन लेते हो SRM यूनिवर्सिटी में और आप 2 साल यहाँ पे पढ़ते हो, फिर नेक्स्ट 2 ईयर्स आपके लिए
नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए आप फॉरेन चले जाते हो। सर, लाखों लोगों का ट्रस्ट आपके साथ है और ये ट्रस्ट हमेशा बना रहे, तो इसके लिए बहुत मस्ट है कि जो टीचर्स हैं हमारे पास, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है वो हमेशा ऐसी ही रहे जैसे आज है। सो सर, वो कौन से पैरामीटर्स है जिनको आप कंसीडर करते हो फैकल्टी मेंबर्स को चूज़ करते टाइम, या फिर ऐसे बोल रहे हैं कि क्या फैकल्टी और अच्छा करते रहे, इसके लिए आप लोग क्या कोई फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करते हैं अपने यहाँ? इस पॉइंट को मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि हम जो SRM यूनिवर्सिटी हरियाणा है वो जितनी भी रेगुलेटरी और स्टैचुटरी बॉडीज़ हैं उसकी जो लेड डाउन गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करती है। ओवर एंड अबव हम लोगों ने कुछ अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स कर रखी हैं कि जिसके अंदर 75% जो फैकल्टी होगा वो PhD होगा। उसके अलावा उसकी UG एंड PG लेवल की भी स्टडीज़ को हम कंसिडर करते हैं, जिससे कि उससे ये पता चलता है कि उसका जो कोर्स है या प्रोग्राम है उसके अंदर उसकी क्या एक्सपर्टाइज है, क्या कॉम्पिटेंसी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सारे PhDs होते हैं और साथ ही उनके पास रिसर्च की भी एक अच्छी खासी नॉलेज होती है, और टाइम पे जब फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे होता है तो वो अपडेटेड रहते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा मनोज जी कि जो आपके यहाँ जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम है उसमें स्पेशलाइजेशन कौन कौन से हैं आपके यहाँ? इंजीनियरिंग बेसिकली हमारे पास जो कन्वेंशनल कोर्स है जैसे सिविल इंजीनियरिंग, EEE, EC, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये तो बेसिक कन्वेंशनल कोर्स है। इसके अलावा अगर आप स्पेशलाइजेशन बात करेंगे तो यहाँ जो सिविल इंजीनियरिंग है उसका जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग MTech में आ जाता है, और अगर आप EC बारे में VLSI का स्पेशलाइजेशन है। अगर UG के बारे में बात करें तो बहुत सारे खूब सारे स्पेशलाइजेशन है, जैसे ब्लॉकचेन एंड IoT में स्पेशलाइजेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग में स्पेशलाइजेशन है, डेवऑप्स में है। ये सारे इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि स्पेशलाइजेशन है, इट इज स्पेशलाइजेशन इन एसोसिएशन विद इंडस्ट्री, जहाँ इंडस्ट्री लोग आपको एक्सपर्ट। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने बीटेक AI में एडमिशन लिया, AI है आपके यहाँ? बिल्कुल राइट। आपने बीटेक AI में एडमिशन लिया तो जब आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो बुकिश नॉलेज तो आपको मिलेगी। साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे जो कोई कंपनी होगी जिसका यहाँ पे सेंटर होगा और वहाँ पे आपको प्रॉपर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल्कुल राइट सर, बिल्कुल। एंड सर, मैनेजमेंट की यदि बात करें तो उसमें कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है? मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो हमारा जो BBA है उसमें एक कन्वेंशनल BBA कोर्स है, इसके अलावा एक बिजनेस एनालिटिक्स है। आजकल बिजनेस एनालिटिक्स सारे जगह पे बज़वर्ड है ना? तो ये कोर्स भी एक्चुअली एक IBM के साथ हमने जोड़ा है, जहाँ स्टेट ऑफ आर्ट जो टेक्नोलॉजीज होता है बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, वो सारे टेक्नोलॉजीज IBM और SRM ने मिलकर स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो एंड MBA के बारे में बात करें तो बेसिक स्पेशलाइजेशन जो भी है HR लो, मार्केटिंग या सेल्स, एंड इवन इनोवेटिवली वी हैव स्टार्टेड 2 more recent courses also on AI। MBA ने एक किसी ने सुना नहीं होगा, वो भी हमारे पास है। Besides that we also have one more course on big data analytics, so big data analytics, AI and on business analytics। तो ये सारे टेक्नोलॉजी ड्रिवन MBA कोर्सेज हैं। यानी कि सारे अपडेटेड कोर्सेज हैं और इन कोर्सेज को जो डिजाइन किया गया है, तो जो करिकुलम है इन सारे कोर्सेज का वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, और इंडस्ट्री में जिन चीज़ों की डिमांड है, जिन स्किल्स की डिमांड है, उन स्किल्स के हिसाब से कोर्सेज को डिजाइन किया गया है, और फिर पढ़ाई के साथ साथ उन्हीं चीज़ों की, उन्हीं स्किल्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए सर, बहुत अच्छा है। सर, भी अगर हम फ्यूचर की बात करें तो सर स्कोप कैसा रहेगा इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के कोर्सेज के बच्चों के लिए, और क्या कुछ ऐसा डेटा है कि भाई आगे आने वाले दिनों में इतने मैनेजर्स, इतने इंजीनियर्स चाहिए होंगे हमारी इंडस्ट्री को? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली अगर हम देखें तो आज का एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट देखें तो थोड़ा खतरनाक है कि 19% ऑफ द यूथ आर अनएम्प्लॉयबल, बट दैट कैन ऑल्सो बी मिसलीडिंग, बिकॉज हमेशा डिमांड होता है, स्किल्स के लिए कोई कमी नहीं है। बिल्कुल। इसलिए क्या बोलते हैं आजकल प्रॉब्लम ये है यूनिवर्सिटीज, इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे हम वी आर मोर इनटू जनरेटिंग ग्रेजुएट्स, वी आर नॉट जनरेटिंग इंजीनियर्स, वी आर नॉट जनरेटिंग मैनेजर्स। राइट। अगर वो ग्रेजुएट तो सिर्फ पेपर घूमते रहते है ना, बट वी वांट टू क्रिएट पीपल हु आर एक्चुअली एबल टू मेक चेंज इन द सोसाइटी। अगर हमारा टैगलाइन देखेंगे आप, उसमें लिखा है लर्न, लीप एंड लीड। तो पढ़ाई के बाद छोड़ना नहीं चाहिए, उसके एक लीप लेना चाहिए एक्चुअली इंडस्ट्री पे, और लीडर बनना चाहिए। So if you look at the job opportunities, it is limitless. There is going to be 2 million new jobs that will be emerging in 2025. We don't even know the job roles. Right. So इतना disruption में हम बिल्कुल डिमांड है, स्किल्स है, अच्छे इंडस्ट्री चूज करने से आपको बिल्कुल ये सारे मिल जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट द अनएम्प्लॉयबिलिटी, यू विल ऑलवेज गेट अ जॉब व्हेन यू फाइंड द राइट यूनिवर्सिटी विद राइट स्किल्स। यदि देखा जाए बेसिकली तो यदि आपको जॉब लेनी है तो स्किल्ड होना बहुत मस्ट है। यदि आपके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है और आप स्किल्ड नहीं है तो फिर जॉब में प्रॉब्लम होगी, लेकिन यदि आप स्किल्ड हैं, आपको इंडस्ट्री की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको ट्रेन किया गया है, तो फिर आगे जाके आपको जॉब लेने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी।
सर आप लोगों के पास वर्ल्ड क्लास इंफ्रा है, लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, क्लासरूम्स हैं और इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लेवल पे आपके पास टाई अप्स हैं, इन हाउस ट्रेनिंग सेंटर्स हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, IBM के, JVR के। सर आप इतना सब करते हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, कैंपस में ट्रेनिंग देते हैं, इंटर्नशिप के लिए भेजते हैं। सर इतना सब करने के बाद अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना सब करने के बाद प्लेसमेंट का क्या स्कोप होता है, प्लेसमेंट कैसे कैसे होता है और बच्चों को लगभग कितने तक की जॉब यहाँ से मिल जाती है और उसका सब प्रोसेस क्या है बेसिकली? जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, SRM यूनिवर्सिटी हरियाणा में बच्चे को 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं। उसमें बच्चा जब हमारा एडमिट होता है, जब हमारा एडमिशन लेता है, उसके सेकेंड ईयर ऑनवर्ड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग सेशंस चलते हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं, बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग सेशंस देते हैं इन कैंपस, और बच्चों की इंटर्नशिप प्रोग्राम्स हम लोग कंडक्ट कराते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज़ में, जिसमें बच्चे मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स भी करते हैं और उससे जो शिक्षा वो ग्रहण करते हैं उसको वो अप्लाई करते हैं जब प्लेसमेंट उनका बच्चों का होता है। तो सर लास्ट ईयर्स में कौन कौन सी कंपनीज में विजिट किया है? लास्ट ईयर में हमारे यहाँ TCS है, जेबिया है और ये आपके बायजूस है और माइक्रोसॉफ्ट है, उसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं। बाकी डिटेल्स हमारे जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो आपको डिटेल्स बताएंगे। सो दोस्तों अभी हमारे साथ SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत की जो प्लेसमेंट हेड हैं, प्लेसमेंट डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, मिथु पांडे मैम। मिथु पांडे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो कॉन्सेप्ट ऑफ करियर में। मैम लोग अभी जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज ने आपके यहाँ विजिट किया और कितने % बच्चा प्लेस्ड हो जाता है। मिथु पांडे मैम। So from last 2-3 years, we have for computer science, we have 100% placement, but for the core companies, yes, because of the crunch of the job, so we are able to achieve at least 80% of the placements. How this is happening, how I am quoting 90%, because we are giving industry exposure from the first semester onwards. Because in every semester, we have live project in association with the different industries. So hope you are aware of, like in SRM University Sonipat, we have IBM Center of Excellence, we have Siemens, we have TCS, we have JBR. So those experts used to come to our university for different expert talks. They used to give us lots of project, and the student have opportunity to work with the faculty, also with the industry expert for the different live projects and also for the summer internship. सो अभी हमारे साथ SRM यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट डायरेक्टर मिथु पांडे मैम थी। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर आप इतनी मेहनत करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ओवरऑल सर कोई एक बच्चा है जो जॉब सीकर बनना नहीं चाहता है, वो चाहता है कि वो जॉब क्रिएटर बने, दूसरों को जॉब ऑफर करे, तो सर इसके लिए ओवरऑल मैं जानना चाहता हूँ कि स्टार्टअप्स को आप कैसे सपोर्ट करते हैं, बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो स्टार्टअप्स की तरफ जाए, कंपनीज खोलें और लोगों को रोजगार दें? SRM का कोर वैल्यू है कि सब लीडर बने, यही तो मेरा टैगलाइन है ना, लर्न लीप एंड लीड। तो हम बहुत मोटिवेट करते हैं स्टार्टअप्स के थ्रू से, जैसे MHRD का IAC सेल हमने एस्टेब्लिश किया है, एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चों जो यूनिवर्सिटी का एक डिफरेंट USP में बता रहा हूँ आपको, जो नॉर्मल कॉलेज में आपको शायद नहीं मिला होगा। जैसे इंजीनियरिंग बच्चे हैं, रिसेंटली एक पैंडेमिक टाइम में एक बच्चे ने एक SRM1 करके एक ऐप बनाया था, जिसे हमारा पूरा स्टडीज़ एंड मटेरियल्स जो लोड होता है बच्चों ने किया है, तो इंजीनियरिंग बच्चों ने लेके आया था। बट उसको मार्केट में लेके जाने के लिए मैनेजमेंट को ज़रूरत है, उसको कॉपरेट करने के लिए लॉ वालों आते हैं। सो ओवरऑल पूरा एक कॉम्बिनेशन है कि एक कॉम्बो है कि भाई इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो टेक्निकल चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे उस टेक्निकल प्रोजेक्ट को मार्केट तक लेके जा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, और जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो कॉपीराइट के इश्यूज ना आए आगे जाके, तो उसे प्रॉपर लीड कर रहे हैं कि आगे जाके कॉपीराइट ना आए। चलिए सर बहुत अच्छा है। सो दोस्तों यदि आपको भी SRM यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना है, पढ़ाई करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, स्किल्ड बनना है, जॉब क्रिएटर बनना है और जॉब सीकर भी बनना है, तो आप स्क्रीन में दिख रहे टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हो और साथ ही SRM यूनिवर्सिटी की ऑफिशियली वेबसाइट में जाके आप विजिट कर सकते हो और वहाँ पे इनरोल कर सकते हो। सो आज हम SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत में थे और SRM यूनिवर्सिटी के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की, और आपको एक गुड न्यूज़ बता दूं कि SRM यूनिवर्सिटी ने लाखों बच्चों को पढ़ा के हमारे देश को दिए हैं, हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स इंजीनियर्स बनाए हैं, और इसी काम के लिए आज SRM यूनिवर्सिटी को इंडियन एडुकेटर अवार्ड 2021 दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ करियर शो।